रात का वक्त था। मैं और मेरा दोस्त रेहान मोहल्ले की पुरानी बैठक में बैठे गपशप कर रहे थे। वो जगह अब कम ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन हमें वहां सुकून महसूस होता था। अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने नाम पुकारा हो, मगर आवाज धीमी, घटती हुई और थोड़ी गौनजदार थी। मैंने चौंक कर कहा, रेहान तुमने कुछ सुना? रेहान ने कान लगाकर सुना, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं यार, शायद तुम्हें वहम हुआ हो। हमने बात जारी रखी, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार कुछ वाज़ेह। मत जाओ, मत रुको। हम दोनों चौंक गए। आवाज कहीं करीब से आ रही थी, लेकिन वहां कोई ना था। हमने टार्चा जलाकर जगह जगह देखा, और आखिरकार हमें बैठक के एक पुराने कोने में एक बंद रेडियो मिला। रेडियो बज रहा था, मगर बगैर बिजली या बैटरी के। रेहान ने खौफजदा लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये रेडियो तो बंद था बरसों से। मैंने आहिस्ता से रेडियो को छुआ, कि एक झटका सा महसूस हुआ। अचानक एक साया हमारे पीछे नमूदार हुआ। वो एक बहुत बूढ़ा शख्स था, आंखों में खौफनाक खालीपन, आवाज जैसे गड़गड़ाहट। ये आवाज उस शख्स की है जो कभी वापस नहीं आना चाहता था। मगर तुमने उसे सुन लिया। अब तुम उसे बंद नहीं कर सकते। हम दोनों की जबानें गिंगा हो गईं। बूढ़ा शख्स अचानक गायब हो गया, और रेडियो की आवाज तेज होती गई। मदद करो, मत रुको, मैं वापस आना नहीं चाहता। रेहान ने कहा, ये कोई इंसान नहीं, कोई रूह है जो किसी वक्त में बंद हो गई थी, और अब आवाज में कैद है। हमने हिम्मत करके रेडियो तोड़ दिया, और जैसे ही रेडियो टूटा, पूरे कमरे में एक झटका सा महसूस हुआ। रोशनी जल उठी, और बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मगर एक लम्हे बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। अगले दिन हमने इस जगह मौलवी साहब को बुलाया, जिन्होंने बताया कि बरसों पहले एक शख्स उसी जगह मर गया।